वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज ट्रांसलेशन अनुवाद पार्ट 9 पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हाउ मेनी, यूज ऑफ हाउ मेनी, हाउ मच और लेट के बारे में समझेंगे। इसका हाउ मेनी और हाउ मच, इसका जो है लिख सकते हैं हाउ मेनी और हाउ मच। इन दोनों का मतलब होता है कितना, कितना होता है, कितनी होता है और कितने होता है। विशेष तौर पर ध्यान देना, इसका दोनों का मतलब क्या होता है, कितना, कितनी, कितने, ये जो इसका मतलब होता है। और जो हाउ मेनी होता है, हाउ मेनी होता है जो, तो इसका प्रयोग जो है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, संख्या के लिए। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, संख्या के लिए। मतलब हाउ मेनी का प्रयोग किस लिए करते हैं, संख्या के लिए प्रयोग करते हैं। और ये हाउ मच होता है, हाउ मच, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, मात्रा के लिए, संख्या के लिए इसका प्रयोग, और इसका प्रयोग मात्रा के लिए, आपको ध्यान देना है। और हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी का प्रयोग संख्या के लिए, हाउ मच का प्रयोग मात्रा के लिए करते हैं। ये आपको जो है, ये आपको ध्यान देना है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझना है कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है। तो लिखा है एग्जाम्पल, लिखा है मैराथन। मैराथन में कितने लोग, मैराथन में कितने लोग दौड़े, ये बनाया है। इसका मतलब ये किसका है, पास्ट में है, तो ये कितने है और संख्या बता रहा है, तो लिखेंगे हाउ मेनी। हाउ मेनी मतलब कितने हो जाएगा, हाउ मेनी पीपुल रैन इन द मैराथन। ये आपको ध्यान देना है कि मतलब मैराथन में कितने लोग दौड़े, तो कितने के लिए क्या मतलब होता है, हाउ मेनी पीपुल रैन, पास्ट फॉर्म में है क्योंकि दौड़े है, पास्ट फॉर्म इन द मैराथन, ये जो इसका प्रयोग हो जाएगा। और इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, पास्ट में करते हैं। और कितने के लिए, अब देखिए, अब एक तो हाउ मच के लिए प्रयोग कैसे करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो हाउ मेनी हो गया, और हाउ मच का प्रयोग कैसे करते हैं एग्जाम्पल तौर पे, तो लिखेंगे इस कटोरी में कितनी चीनी है। एक और जब प्रश्न पूछता है, उस वाले सेंटेंस में जब प्रश्न पूछता है तो उसके लिए बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ये आपको ध्यान देना है, और नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, इस कटोरी में कितनी चीनी है, तो चीनी का क्या रहा है, मात्रा बता रहा है। तो मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मच का। हाउ मच शुगर इज देयर इन दिस बाउल, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी होता है, आप जानते हैं। इट का प्रयोग बेजान वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। हाउ मच शुगर इज देयर, और इसका प्रयोग किया बाउल के लिए। तो बाउल क्या है, बेजान वस्तु है, बेजान है, इसलिए देयर का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर जो मात्रा बता रहा है कि चीनी की मात्रा के बारे में वर्णन करना है, कि लिखा है कि हाउ मच शुगर इज देयर इन दिस बाउल, इस बाउल में जो है कितनी चीनी है, तो उसकी क्या कर रहा है, मात्रा बता रहा है। मात्रा बताएगा तो इसका प्रयोग करेंगे हाउ मच का, ये आपको ध्यान देना है मात्रा बताने के लिए। ये हाउ मच और हाउ मेनी हो गया। अब एक लेट दिया है। लेट क्या होता है उसके बारे में समझिए। लेट का जाने दो, करने दो, पीने दो आदि के लिए। जैसे लेट का प्रयोग किस लिए करते हैं, कोई व्यक्ति को कह दो जाने दो, पीने दो, समझ रहे हैं, या करने दो, कोई व्यक्ति को कहें काम करने दो, कोई व्यक्ति को पानी पीने दो, जाने दो, इस तरह से जो है बोल सकते हैं। प्रयोग करने का जब करते हैं तो इसका लेट का प्रयोग करते हैं आज शब्दों के लिए। लेट से आरंभ करते हैं। कभी कभी वाक्य जो है वो आओ से प्रारंभ होता है। जैसे आओ अगर कभी लिखा है और वाक्य जो अगर आओ से प्रारंभ है तो वहां भी लेट का प्रयोग करते हैं, आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। देखें, बैठे आदि शब्दों पर खत्म होते हैं, आओ से प्रारंभ होकर
और खाएं, देखें, बैठे आदि शब्दों पर खत्म करते हैं तो उसके लिए भी लेट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में लेट का आरंभ में प्रयोग करते हैं। जब आओ खाओ शुरू से होगा तो लेट का प्रयोग कब आरंभ से करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। इसका रूल समझना रहे तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहां लिखा है लेट प्लस पीपी लिख दे रहे हैं, मतलब पर्सनल प्रोनाउन। इसका मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि क्या करना है इसमें, कि लेट के बाद पर्सनल प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस का ये प्रयोग करना है। उसके बाद क्रिया का जो है हमेशा प्रथम रूप लगता है, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब इसे मान लीजिए आपको इसका एग्जाम्पल समझना रहे, एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, क्रिया का तो प्रथम रूप लगेगा, एग्जाम्पल यहां समझना है, तो एग्जाम्पल आप कैसे समझेंगे ये ध्यान दीजिए। लिखा है आओ हम क्रिकेट खेलें। तो यहां पर आओ हम क्रिकेट खेलें, तो इसका प्रयोग लेट से करेंगे। लेटस प्ले क्रिकेट। और जब अस लग गया तो हम के लिए वी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वी जो है, अस जो है वो वी का ही रूप होता है। अस मतलब होता है जैसे वी और अस पढ़ते हैं ना, तो अपना के लिए और लगता है अस, हम, तो यहाँ पर हम के लिए जो है वी का प्रयोग नहीं, अस का प्रयोग हुआ है। और लेटस प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है कि आओ क्रिकेट खेलें, तो यहाँ पर जो है लेट का प्रयोग किया गया है। लेट का प्रयोग करके सेंटेंस को क्या किया गया है, बनाया गया है। ऐसे ही एक तो मान लीजिए और बनाना है, तो लिखेंगे आओ हम बाजार चलें। यहां भी यूज होगा लेटस गो टू द मार्केट। ये जो सेंटेंस बन गया, यहाँ पर लेटस का प्रयोग करके गो टू द मार्केट, आओ हम बाजार चलें। यहाँ पर जो है हम का प्रयोग देखिए, फिर वही अस और गो टू द मार्केट, ये जो है इसलिए प्रयोग करके लेट का प्रयोग करते हैं। और जब भी लेट का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से वाक्यों के लिए, तो उसमें लेट जो होता है वो क्या होता है, शुरू में आता है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। लेट का प्रयोग जब ऐसे करते हैं तो उसमें लेट जो है वो क्या होता है, शुरू में आता है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। ये आपको हाउ मेनी हाउ मच के बारे में बताया गया। अब जो है यूज ऑफ नॉन इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट्स, इसके बारे में समझाया जाएगा आपको क्या होता है नॉन फाइनाइट्स। इन्फिनिटिव का जिरंड होता है, पार्टिसिपल होता है, प्रयोग करके निम्न प्रकार से प्रयोग करते हैं। सबसे पहले दिया है यूज ऑफ इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब, ये दिया है। हिंदी वाक्यों में क्रिया में जो है किसका प्रयोग हो, ना, नी, ने, ये प्रयोग हो के लिए आता है, तब इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले, मतलब क्रिया का जान सकते हैं कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले जो है इसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। और इसमें जो है क्रिया का प्रथम रूप ही लगता है ना, इसका प्रयोग जो है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह होता है। इसका प्रयोग जो है वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। मतलब टू लगेगा और क्रिया का प्रथम रूप लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल समझना है तो एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल क्या दिया है, लिखा है मुझे पार्क में खेलना पसंद है, ये दिया है। तो आई के बाद लव करेंगे, आई लव, और इसके बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। आई लव टू प्ले इन द पार्क, ये आप समझ गए।
तो इस पर यह फर्स्ट फॉर्म से पहले जो है टू का प्रयोग, यहाँ पर देखिए क्रिया का प्रथम रूप है, प्रथम रूप देखिए पहले किसका प्रयोग हुआ है, टू का प्रयोग। यही आपने रूल समझा अभी कि क्रिया के प्रथम रूप से पहले टू का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह होता है। यहाँ पर जो है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह होता है। यहाँ पर लिखा है आई लव टू प्ले, मतलब प्ले वर्ब की तरह, वर्ब के बाद जो है टू का प्रयोग, पहले टू का प्रयोग इन द पार्क, मुझे पार्क में खेलना पसंद है, इसका सेंटेंस जो है हो सकता है। और बनाना है तो एक तो और बना लीजिए। यहां लिखा है मैं वहां जाना चाहती हूं, ये हो जाएगा। तो यहां पर आई हो जाएगा, आई वांट टू गो देयर। यहां पर टू के पहले किसका प्रयोग हुआ है, गो का प्रयोग हुआ है, इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। और नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। इसका प्रयोग इस तरह से प्रयोग करते हैं। अब इसे मान लीजिए अगर एक नोट यहां पर दिया है, नोट दिया है, नोट क्या दिया है, कुछ वर्ब जैसे डेयर का प्रयोग हो गया, ऐसे मान लीजिए कुछ वर्ब है, डेयर हिम्मत दिखाने के लिए, डेयर का प्रयोग हो गया, नीड का प्रयोग हो गया, नीड हो गया, और मेक हो गया, ये सब वर्ब हैं, आपको ध्यान देना है। मेक हो गया, और इंटर हो गया, लेट हो गया, हेल्प हो गया। सी का साथ जो है किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ सभी के साथ जो है वो क्या करते हैं, टू का प्रयोग नहीं होता है। ये आप ध्यान दीजिए कि डेयर, नीड, हेल्प और सी के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, नोट है, एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है, लिखा है उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। तो यहाँ पर उसे के लिए जो है सी का प्रयोग किया गया, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं, सी। और जब नीड का प्रयोग करें, जरूरत के लिए नीड का प्रयोग करते हैं, जानते हैं, यू सी नीड नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, नीड नॉट, और क्रिया का कौन सा रूप, फर्स्ट फॉर्म देयर, और नीड के बाद नॉट का प्रयोग करके सेंटेंस को जो है लगा है तो के साथ टू का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए नीड लगा है, इसके साथ टू का प्रयोग नहीं हुआ है ना। ऐसे ही डेयर लगता है, तो हिम्मत के लिए डेयर का प्रयोग क्या करते हैं, अब जानते हैं, डेयर का प्रयोग हमेशा डेयर का प्रयोग किस लिए करते हैं, हिम्मत के लिए। जब भी हिम्मत को दर्शाना रहे, हिम्मत की बात आ जाए, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, डेयर का प्रयोग। और डेयर का प्रयोग के पहले जो है, इन सब प्रयोग के पहले जो है आपको याद है कि टू का प्रयोग जो है आप नहीं करेंगे। ये हो गया यूज ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हो गया। अब अगला दिख दिया है यूज ऑफ जिरंड, यूज ऑफ जिरंड, इसमें दिया है, इसमें क्या लगता है, लिखा है वर्ब प्लस ING, दो ही फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं हम लिखने के लिए, ठीक है। अब जानते हैं क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होता है वर्ब। हिंदी के वाक्य में जो इसका प्रयोग ना नेनी के लिए, ना नेनी अथवा के लिए आने पर प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनता है, या नाउन का कार्य करता है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है, यहाँ लिखा है धूम्रपान निषेध है, लिखा। अब देखिए यहाँ पर स्मोक तो पहले लिखते हैं, आप जानते हैं, स्मोक जानते हैं, SMOKE होता है, लेकिन जब ING लगाते हैं तो ई हट जाता है, तो लिखते हैं स्मोकिंग, स्मोकिंग इज
प्रोहिबिटेड, ये समझ गए आप? ये स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब धूम्रपान क्या है, निषेध है, यहाँ पर स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हो जाता है। इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं और शुरू में सेंटेंस को जो है बनाते हैं। कुछ वर्ब जैसे एडमिट हो गया, डिले हो गया, स्टॉप हो गया, रिमेंबर हो गया आदि के साथ आईएनजी का प्रयोग जो है नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ये यूज ऑफ जिरंड आप समझ गए, ये आप यूज ऑफ जिरंड समझ गए। अब यूज ऑफ पार्टिसिपल नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट 10th में यूज ऑफ पार्टिसिपल बताया जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट पार्ट में यूज ऑफ पार्टिसिपल के बारे में बताया जाएगा पार्ट 10th में। ये आज आपको जो है यूज ऑफ जिरंड के बारे में बताया, यूज ऑफ जिरंड के बारे में आप समझे और नॉन इन्फिनिटिव, हाउ मच, ये प्रयोग समझे। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है यूज ऑफ पार्टिसिपल के बारे में समझाया कि यूज ऑफ पार्टिसिपल क्या होता है। ये अनुवाद का ही अगला पार्ट है, पार्ट 10th है, अनुवाद का ही पार्ट 10th है। इसमें आपको जो है यूज ऑफ पार्टिसिपल के बारे में जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं बताने की कोशिश करूंगा कैसे इसका प्रयोग करते हैं। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों के जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।